लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इस आरसी प्लेन को कैसे बनाना है इसका पार्ट 1 वीडियो आपने देख लिया होगा, और आज के इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सेटअप कैसे करना है, इसमें मोटर कैसे अटैच करनी है, सर्वोस कैसे अटैच करनी है, पुश रॉड कैसे लगाना है, और बेसिकली इस प्लेन को उड़ाने के लिए रेडी कैसे करना है। ये प्लेन दोस्तों बिगिनर्स के लिए है और ये प्लेन बहुत ही सही तरीके से उड़ रहा है। यहाँ पर मैंने इस प्लेन को जब उड़ाया था तब हवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो आप देख सकते हो इतने स्ट्रॉन्ग विंड्स में भी बिना एलरॉन के इस प्लेन को मैं इजिली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको लगेगी, बट ये प्लेन आप इजिली उड़ा पाओगे। 450 ग्राम से भी कम इसका वेट है, तो अगर आप इसको माइल्ड क्रैश भी करते हो तो इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूजलाज लेना है आपको, और इसमें ये मोटर माउंट लगा हुआ मिलेगा। इस मोटर माउंट में 4 होल्स रहेंगे फॉर मोटर और एक बड़ा होल रहेगा फॉर उसकी वायर्स। उसके बाद में फ्यूजलाज के सेंटर साइड में आपको एक कटा हुआ सेक्शन मिलेगा, उसमें से आपको जो ESC है 30 एम्प्स की उसको डाल देना है, और ये जो कटा हुआ स्क्वायर है साइड में उसके थ्रू आपको थोड़े फिंगर्स की हेल्प से इस वायर को सामने वाले होल से निकाल लेना है। इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए ही मैंने इस साइड में एक स्क्वायर होल करके दिया है किट के अंदर, सो दैट आप इजीली इन वायर्स को आगे से निकाल पाओ। एक बार ये तीनों ESC की वायर्स निकल जाए उसके बाद आपको इसमें आपकी 1400 kV की BLDC मोटर लगा देनी है, और इन वायर्स को उस होल के थ्रू वापस अंदर डाल देना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें इस मोटर को इन 4 स्क्रूज की हेल्प से इस मोटर माउंट पर अटैच करना है। ये स्क्रूज आपको हार्डवेयर स्टोर में इजीली मिल जाएंगे, बस आपको ये मोटर लेके जानी होगी और उसके होल के साइज के हिसाब से आपको 4 स्क्रूज खरीदने होंगे। ये 4 स्क्रूज देन आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस मोटर माउंट में कुछ इस तरीके से फिट करने हैं। फिट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके फिंगर्स सेफ रहे और ये चारों के चारों स्क्रूज इक्वली फिट होने चाहिए, सो दैट मोटर का जो एंगल है वो सही रहे। अगर आपकी मोटर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उसकी वजह से उसका थ्रस्ट एंगल चेंज हो जाएगा और प्लेन की डायरेक्शन फ्लाई करते टाइम भी अजीब रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी मोटर प्रॉपर्ली फिट हो चुकी है। अब ESC की जो पावर केबल है उस केबल को हमें इस ऊपर वाले कटे हुए सेक्शन से निकाल देना है। ये भी बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस फिंगर की हेल्प से आपको इसे अंदर से इंसर्ट करना है और ऊपर से खींच लेना है। दैट्स इट। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि सर्वो मोटर्स कैसे अटैच करनी है। तो 2 सर्वोस की हेल्प से ये प्लेन फ्लाई करता है, क्योंकि ये V-tail कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहली सर्वो की केबल आपको इस पहले सेक्शन में से डाल देनी है और दूसरी सर्वो की केबल आपको दूसरे सेक्शन में से डाल देनी है। अभी हॉट ग्लू की हेल्प से सर्वो के इन पोर्शन पर आपको हॉट ग्लू डाल देना है और इस सर्वो को सिंपली इस सेक्शन के अंदर स्लाइड कर देना है, सो दैट उसका ग्लू और सर्वो प्रॉपर्ली उस फ्यूजलाज के पीछे साइड चिपक जाए। इसमें आपको ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल प्रेशर से आपको इस सर्वो को प्रॉपर्ली इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। नीचे से आपको इसकी वायर्स किसी स्टील की स्केल से आगे से निकाल देनी है, या आप सिंपली आगे से फिंगर डाल के या फिर फ्यूजलाज को थोड़ा झटक के इसे यहाँ से निकाल सकते हो। इन केबल्स को देन आपको रिसीवर के अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैं जो रिसीवर यूज कर रहा हूँ वो FSIA 10B है, जो 10 चैनल रिसीवर है। आप 3 चैनल भी यूज कर सकते हो, 4 चैनल भी कर सकते हो, या 6 चैनल भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये प्लेन सिर्फ 3 चैनल का है। तो किसी भी एक सर्वो को आपको चैनल नंबर 1 में डाल देना है, दूसरी सर्वो को चैनल नंबर 2 में डाल देना है, और जो ESC है उसकी वायर आपको डाल देनी है चैनल नंबर 3 में। आपके पास अगर FSI 6 होगा तो एलेवन सेटिंग में जाकर आपको एलेवन सेटिंग को ऑन कर लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की सर्वो मूवमेंट्स कैसी रहेगी वो देख के समझ के वैसी सेटिंग कर लेनी है। अभी फिलहाल सर्वो न्यूट्रल है या नहीं है वो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्ट कर लेनी है। ये बैटरी वैसे लिथियम आयन की 2 सेल बैटरी है। अगर आपको ये किट के साथ चाहिए तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगेगी। ट्रांसमीटर ऑन कर देने के बाद सर्वो जो है उसकी न्यूट्रल पोजिशन पे चली जाएगी। तो अभी आपको ध्यान से ये स्टेप फॉलो करनी है। आपको जो सर्वो हॉर्न है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगाना है, दिस इज द रॉन्ग वे। नाउ इसको निकालकर आपको उसे सर्वो के एकदम परपेंडिकुलर में लगाना है, सो दैट आपका जो कंट्रोल सरफेस है वो प्रॉपर्ली आगे और पीछे इक्वली मूव करे। अभी आप देख सकते हो कि सर्वो आर्म प्रॉपर्ली मूव हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमें पुश रॉड कैसे लगाना है। वो एक साइड से आपको जी बेंड करके मिल जाएंगे, तो दूसरी साइड आपको जी बेंड कैसे करना है उसकी एक प्रॉपर स्टेप है, तो प्लीज उसे फॉलो करना। तो सबसे पहले आपको उस पुश रॉड के जी बेंड को कंट्रोल सरफेस के कंट्रोल हॉर्न में डाल देना है, और उस कंट्रोल सरफेस को टेढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल फ्लैट रखना है। और पुश रॉड का एक एंड जो सर्वो मोटर के सर्वो आर्म के होल पर है वहां पर एक परमानेंट मार्कर या पेन से मार्किंग कर लेनी है। सिमिलरली ये स्टेप आपको सेकंड इसमें करना है। पुश रॉड कंट्रोल सरफेस के कंट्रोल हॉर्न में इंसर्ट करना है, कंट्रोल सरफेस को फ्लैट करके रखना है और पुश रॉड को सर्वो आर्म के होल के ऊपर रख देना है, परमानेंट मार्कर से मार्क कर देना है। अभी आपको उस पुश रॉड को परमानेंट मार्कर से थोड़ा 1 या फिर आधा सेंटीमीटर आगे कट कर लेना है। ये कट आप सिंपली किसी प्लायर से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसका जी बेंड बनाना
बनाना है। पहला जो जी बैंड है उसे अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि पुश रॉड के ऊपर जो हमने मार्किंग की थी उसके 50% आगे हमने प्लायर को रख देना है और सबसे पहला बैंड आपको करना है। ये बैंड करते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पहला जी बैंड है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 2 प्लायर्स की हेल्प से उसे वापस से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होने के बाद हमें सबसे पहले इसको ऐसे बैंड कर देना है। ये बैंड बिल्कुल ही 90 डिग्रीज होना चाहिए। उसके बाद जो बैंड हुआ पीस है उसे प्लायर के अंदर इस डायरेक्शन में डालना है कि वो जो बैंड है वो पीछे की तरफ हो, मतलब आपके हाथ की तरफ हो, और आपको प्लायर का एज उस पॉइंट पर रखना है जो पॉइंट आपने मार्कर से मार्क किया है। अभी इस पुश रॉड को आपको ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है। अगर कुछ आगे पीछे है तो आप वो करेक्ट कर सकते हो। ये हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक एल बन गया है। अब इस एल को ऐसे ही आपको आपके प्लायर के अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट कर दोगे तभी आपको इस पुश रॉड को नीचे से आगे की तरफ प्रेस करना है, मतलब आपके हाथ से दूर। तो ये हो गया हमारा जी बैंड रेडी। अभी जी बैंड थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा तो आपको उसे माइल्डली प्लायर की हेल्प से सीधा कर लेना है। ये आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि जो पुश रॉड है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। पुश रॉड रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पुश रॉड को इस कंट्रोल सरफेस के कंट्रोल हॉर्न में इंसर्ट कर दिया है। आप इसे ऊपर से भी कर सकते हो या नीचे से भी कर सकते हो। देन उसके बाद सर्वो मोटर का जो सर्वो आर्म है उसे हमें निकाल लेना है और उसके होल में इसका दूसरा जी बैंड डाल देना है। आप देख सकते हो कि सर्वो आर्म का सेकंड होल थोड़ा बड़ा है, तो आप कटर की हेल्प से इसका होल इंक्रीज कर सकते हो और आपको इसे सर्वो के ऊपर लगा देना है। इन दिस वे यू कैन इंसर्ट पुश रॉड विदाउट एनी पुश रॉड कनेक्टर। सेकंड पुश रॉड को भी हमें ऐसे ही लगा देना है। आपको बस ये वीडियो की स्टेप फॉलो करनी है। कुछ अगर नहीं समझा होगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। सर्वो के साथ आपको जो इसके स्क्रूज मिलेंगे उन स्क्रूज का यूज करके आपको सर्वो आर्म को सर्वो के ऊपर प्रॉपरली फिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हो कि सर्वो और कंट्रोल सरफेस प्रॉपर मूव कर रहे हैं। आपको यही मूवमेंट आपके रेडियो में, मतलब रिमोट कंट्रोलर में सेट करनी है। इस मूवमेंट को ध्यान में रख देना, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अभी बैटरी कनेक्ट करके आपको मोटर की डायरेक्शन चेक कर लेनी है। मेरे केस में ये मोटर सामने से देखो तो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में मूव हो रही है। तो मैं प्रोपेलर भी ऐसा ही सिलेक्ट करूंगा जो काउंटर क्लॉकवाइज हो। तो अभी हम पहचाने कैसा कि प्रोपेलर काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो प्रोपेलर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है। अगर वो नंबर आपकी तरफ फेस करते हुए प्रोपेलर की लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स कि ये प्रोपेलर आपके लेफ्ट की तरफ घूमेगा, विच इक्वल्स टू काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये प्रोपेलर हमारे मोटर के लिए सही है। तो इस प्रोपेलर को मोटर एडाप्टर में कुछ इस तरह इंसर्ट करना है। एडाप्टर की पिन, उसके ऊपर प्रोपेलर और उसके ऊपर एक क्लोजिंग कैप। अब आप देख सकते हो कि प्रोपेलर की डायरेक्शन भी एकदम सही है जो हमारे मोटर की डायरेक्शन है। तो थ्रस्ट एक एफिशिएंट वे में पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हमें प्रोपेलर निकाल लेना है और इस बैटरी को इसके फ्यूजलाज के ऊपर कनेक्ट कर देना है। इस किट के साथ आपको 2 वेलक्रो टेप्स मिलेंगी। तो जो हार्ड वाली टेप है उस टेप को आपको इस पोजीशन पे ऐसे लगा देना है फ्यूजलाज के ऊपर, और उसकी जो सॉफ्ट वाली टेप है वो आपको बैटरी के बॉटम साइड लगा देना है। सेकेंड वेलक्रो टेप आप रिसीवर को लगा सकते हो ताकि आपका जो रिसीवर है वो हिले ना, जिसकी वजह से सीजी इम्बैलेंस ना हो। एक बार ये लगा देने के बाद आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट करके आप इस बैटरी के केबल को इसके अंदर ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हो और बैटरी को आगे पीछे भी मूव कर सकते हो टू बैलेंस द सीजी। सीजी भले ही विंग पर मार्क्ड हो, बट स्टिल आपको प्लेन उड़ाने से पहले इसका ग्लाइड टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट ग्लाइड टेस्ट आप कभी भी फ्लाइट नहीं ले सकते। ग्लाइड टेस्ट करने के बाद आपको ध्यान में आ जाता है कि प्लेन का सीजी प्रॉपर है या नहीं। तो इस टाइप से आप आपके इलेक्ट्रॉनिक को सेटअप करके इस प्लेन को बड़े ही आसानी से फ्लाई कर सकते हो और इसका फ्लाइट वीडियो भी आप देख सकते हो कि ये प्लेन कैसा परफॉर्म करता है। इट्स वन ऑफ द सक्सेसफुल एयरप्लेन्स आई एवर मेड और ये पर्टिकुलरली बिगिनर के लिए ही बना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को यार लाइक भी कर दो।